बहुत कम लोग हैं जो मिलना चाहते हैं। नाराजगी है क्या? अच्छा, हमारे गुरु से कितना लोग मिलना चाहते हैं? जो मेरे गुरु हैं, कितना लोग मिलना चाहते हैं? अपना हाथ है तो पूरा उठाएं, भगवान ने दिया है तो ऊपर तक ले जाएं। एक बार ताली अपने लिए बजाइए सब। अब यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ और कुछ लोगों से पूछना चाहूंगा। अगर ये सवाल का जवाब आपके पास निकल गया जो मैं पूछने जा रहा हूँ, अगर इसका आंसर आप में से किसी ने दे दिया तो आपको आरसीएम करने की कोई जरूरत नहीं। जो मैं पूछने जा रहा हूं उसका आंसर अगर आप लोगों ने दिया तो आरसीएम करने की जरूरत। पूछ लो। कई लोग माइंड में, अरे आरसीएम बेकार है, फूल माला पहरा रहा, तेल मसाला खिला रहा है, क्या है, लग रहा है ऐसा। जिस तरह से इनको सम्मान मिलता है, जिस तरह से इनको टॉफी दिया जाता है, जिस तरह इनको स्टेज पर बुलाया जाता है नाम लेकर के, क्या आप लोग के कभी खानदान की बात करूं, क्या खानदान में कभी किसी के साथ ऐसा हुआ? हाँ जी, किसी के हुआ हो तो बताइए। कोई अवार्ड लिया हो, स्टेज पर जाकर नाम के साथ सम्मानित हुआ हो, बिजनेस करते हुए। क्या करते हुए? बिजनेस। ये बिजनेस है सर। हम लोग को बस थोड़ा काम करना है। 99% काम कंपनी करती है। इतनी बड़ी कंपनी आपके सामने देखिए, ये कंपनी है, ये राजस्थान भीलवाड़ा में कंपनी है। 21,98,000 स्क्वायर फीट में बनी हुई है कंपनी, और ये 3 जगह आसाम में है, और इसके बाद रुड़की में मिलेगी, और ये भीलवाड़ा में है। बड़ा ब्रांच ये भीलवाड़ा का है, आसाम का है, रुड़की का है। ये 3 जगह पे इनका अपना प्लांट लगा हुआ है। सोचो, करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति है, और अरबों की संपत्ति वाले मालिक के साथ आपको पार्टनरशिप बना दिया गया है। आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो? जिस फैक्ट्री में आप काम करते हो, 15 साल 20 साल काम करते हो, क्या वहां पर बाबू आपको पार्टनर बनाएगा? 1% का पार्टनर बनाएगा? लगता है बनाएगा? नहीं बनाएगा। लेकिन ये कंपनी अरबों की कंपनी है जो 45% का पार्टनर आपको बनाई है। जो बिजनेस आपके द्वारा उठेगा, जो बिजनेस आपसे आएगा, आपके बताने और आपके बेचने से जो बिजनेस आएगा, उसका 45% के पार्टनर आप इस कंपनी के बन चुके हैं। अगर आईडी लग चुकी है तो बताओ, ये छोटी कंपनी है? मैं कहता हूं यहाँ पर कोई लुधियाने में कोई ऐसे भाव हो जो मुझे 1% का मालिक बना दे, मैं उसके फैक्ट्री में काम करने को तैयार हूं। है कोई भाव जो 1% का मालिक बना दे अपने फैक्ट्री का? कोई बनाएगा? नहीं बना सकता। फैक्ट्री में कोई सिक्योरिटी नहीं, कभी भी आपको निकाला जा सकता है, कभी भी आपको। सर मैं बता दूं ना, जब तक आप लोग काम करते हो ना, वैल्यू तभी तक है। जब तक काम करते हो वैल्यू। सोचो, जिस शरीर को 10-12 घंटे बेचते हो आप लोग, आप अपने शरीर को 10 घंटे बेचते हो, 12 घंटे बेचते हो, 500 रुपया से लेकर के 1000 रुपया आपको मिलता है। ऐसा नो, 10 से 12 घंटे अपने शरीर को बेचते हो, अपने दिमाग को बेचते हो, अपनी नॉलेज को देते हो, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, तब जाकर के आपको 500-1000 रुपया मिलता है। ऐसा नो, कब तक मिलेगा? जब तक ये समय बेचते रहोगे, अपना शरीर लेकर फैक्ट्री में जाते रहोगे। जिस दिन फैक्ट्री में आपका जाना बंद हो गया, उस दिन पैसा आना। कितने लोग मानते हैं? मानते हैं इस बात को? थैंक यू। आप अपने आप से पूछ करके देखो, भगवान ने आपको 2 पैर दिया है, 2 हाथ दिया है, 2 आंखें दिया, कान 2 दे दिया है, बहुत सारी चीजें आपके शरीर में डबल बनाई गई है। ऊपर वाले ने बनाया, आपका भगवान, आपका गुरु जिसको आप मानते हो। आप सोच करके देखो, उसने डबल क्यों बनाया? एक बना देता उसकी मर्जी, आपके शरीर में एक ही बना देता उसकी मर्जी। ऐसा नो, लेकिन 2 इसलिए बनाया दोस्तों कि कभी बाय चांस आपके शरीर में से कोई भी एक पार्ट खराब हो जाए तो दूसरे से काम कुछ दिन तक चल सके, इसलिए उसने 2 बनाया। एक आंख खराब हो जाए दूसरे से काम चलेगा कि नहीं? एक हाथ खराब हो जाए दूसरे से काम चलेगा कि नहीं? चलेगा ना। एक किडनी फेल हो जाए दूसरे से काम, एक कान का पर्दा खराब हो जाए दूसरे कान से सुनेंगे, है ना? इसलिए उसने 2 बनाया। आप बताओ, जब शरीर के पार्ट 2 बनाया तो हमारे जिंदगी में इनकम 2 क्यों नहीं है? इनकम 2 क्यों नहीं है? बताओ सर, सभी लोग। हमारे जीवन में इनकम 2 होनी चाहिए। यहाँ तक कि शादी के बाद जोड़ा भी 2 हो जाता है। और भारत का नारा है, हम 2 हमारे, है ना? सब कुछ 2 है तो इनकम 1 क्यों है? मैं आप लोग से सवाल करता हूँ। हर चीज डबल मिल गई आपको, फिर भी आप बताओ इनकम क्यों सिंगल? आप एक इनकम पर क्यों पड़े हैं? क्यों नहीं आरसीएम करना चाहते हैं? आरसीएम क्या मांगता है आपसे? पैसा मांगता है?
दिहाड़ी खराब करवाता है, झगड़ा करवाता है, चोरी करना सिखाता है, डाका मारना सिखाता है, क्या सिखाता बताना? बिजनेस करना सिखाता है, जिंदगी जीना सिखाता है, स्वस्थ रहना सिखाता है, उम्र कैसे बढ़ेगी वो सिखाता है, अमीर बनना सिखाता है। पैसे की अलावा हजार ऐसी चीजें हैं जो आरसीएम सिखाता है। और कहीं है तो बता दो, बोलो। मेरा सवाल आप लोग से, मत करो आरसीएम छोड़ दो आज से, कोई बात नहीं। अभी तो मैं बोल रहा हूं, जब मेरा गुरु अभी आएंगे ना तब देखना उनका स्पीच क्या। उनका नाम स्पीड मास्टर है, थोड़े दिन में सब साफ करके चले जाते झाड़ू मार। अभी आप हमारे ही सवाल का जवाब दो, उनका छोड़ो। अभी जो चेला बोल रहा है उसी का जवाब दे दो। है कोई रास्ता बताओ, मैं चलने को तैयार हूं। कोई ऐसा मुझे काम बता दो जिस काम में लोग मेरा सपोर्ट करें। अपने पे नहीं, मैं आप पे लेता हूं, चलो। कोई ऐसा काम बता दो, पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा काम बता दो जिस काम के लिए आपको लोग सपोर्ट करें, आपको लोग सहयोग करें, आपकी लोग मदद करें, आपके साथ में खड़े रहे। दिन हो, रात हो, बरसात हो, आप जब बुलाओ अपना समय, अपना शरीर, अपना तेल जला करके आपके पास आकर 12 बजे रात में खड़ा हो जाए। दुनिया में कोई ऐसा काम है तो बता दो, भी निःशुल्क। बोलो, आरसीएम को छोड़कर, आरसीएम को छोड़कर कोई ऐसा काम बता दो जिस काम में लोग अपने शरीर से आपके पास आए, अपना तेल जला करके आए, अपना समय खराब करके आए और आपसे 1 रुपया ना मांगे और आपका काम करे, आपका पैसा बढ़वाए, आपका बिजनेस चलवाए, आपकी दुकान को चलवाए, एक भी पैसा आपसे ना मांगे। 12 बजे रात में बुलाओ तो भी आ जाए। कोई ऐसा काम है तो बता दो, आरसीएम छोड़िए। बोलो, आरसीएम छोड़ के बता दो हमें। कोई दुकान करो, किसी को बुला के देखो 2 दिन कि भाई मेरा दूध खत्म हो गया, एक कंटेनर दूध लेते आना, एक दिन ला देगा। दूसरे, तेरे लिए मैं नौकर हूं? गाड़ी में तेल फालतू क्या, मेरा समय फालतू क्या, तुझे दूध ला के दूंगा, दुकान चलाएगा। ऐसा नो, कोई ऐसा काम नहीं जिसमें लोग सपोर्ट आपको करेंगे। एक ही ऐसा काम है जिसमें सब सपोर्ट करते हैं, वो है आरसीएम बिजनेस। इस दौड़ भाग जिंदगी में अगर आपने आरसीएम को नहीं समझा, नहीं किया, तो भी 2025 आपके जीवन में आएगा ही आएगा। यस नो? अगर आप इस तरीके के मीटिंग में नहीं आते रहे तो भी 2025 आएगा। यस नो? आपकी जिंदगी का समय बीतता चला जाएगा, 2025 आएगा। 2000 आज की ज्वाइनिंग जिन्होंने किया है, 2025 में उनकी इनकम आरसीएम से कम 20,000 रुपया होगी। आरसीएम से, किससे होगी? आरसीएम से। जो आएंगे 2025 में, कब? आज जो ज्वाइनिंग करेंगे 23, 24, 25 खत्म होते होते मैं गारंटी देता हूं कि उनकी इनकम 20,000 रुपया महीना होगी। और जो आरसीएम को नहीं करेंगे, क्या उनको कहीं से भी 20 रुपया आने की संभावना है? हाजी, मैं पूछ रहा हूं आप लोग से। आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे अच्छे घराने से हो सकते हैं आप, हमसे तेज बोलने में हो सकते हैं आप, लेकिन ये सवाल का जवाब मुझे चाहिए। बस आरसीएम मत करो, छोड़ दो, दे दो जवाब। है कोई ऐसे इसमें से व्यक्ति अपना हाथ उठाएंगे जो यहाँ लुधियाना में 5 साल से सिलाई या कोई भी काम कर रहे हो हौजरी में? नया व्यक्ति, बिल्कुल नए लोग से हम मिलेंगे। खड़े हो जाइए वहीं पर, यहाँ आ जाइए। हम इन एक व्यक्ति से, मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है, किनके साथ आए मुझे नहीं पता है, इन्हीं से पूछेंगे, ठीक है ना? एक व्यक्ति से पूछेंगे, आप सबको अपने अपने अंदर सोच लेना है। समझ लो, मैं इनसे पूछ रहा हूँ तो आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब आप यहाँ खड़े हुए समझना। आपका नाम क्या है? शिवम कुमार। कहाँ के रहने वाले? सीतामढ़ी बिहार। इस सिस्टम में आप आईडी लगा लिए कि नहीं? जी अभी तो नया आया हूँ। अभी नया है, बिल्कुल ठीक है। आप क्या काम करते हैं? ओवरलॉक का। ये शिवम जी हैं, ओवरलॉक का काम करते हैं। कितना दिन से? सर तो अभी बताए 1-2 महीना हुआ है। 5 साल से मैं बोला था। काम 5 साल से कर रहे हैं। 5 साल से कर रहे हैं। ये लुधियाना में 5 साल से काम करते हैं। शादी हो गया है? जी सर। बच्चे? 3 हैं। अब समझिए। अब शिवम जी, मैं आपसे एक प्यारा सा सवाल पूछूंगा, बड़ा प्यारा सा। शिवम जी, एक प्यारा सा सवाल है। आप ओवरलॉक करते हैं? ओवरलॉक करते हैं। अब ओवरलॉक करते हैं तो एक साल में 1 लाख, आप 1 साल में 1 लाख रुपया बचा लेते हैं? नो सर, नहीं बचाता हूँ। सोचिए, 1 साल में 1 लाख रुपया नहीं बचा पाते हैं, नहीं बचा पाते हैं? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। किनके साथ आए हैं? जी
इनके मिस्टर रामेश्वर जी के साथ। रामेश्वर से एक बात ताली हो जाए। समझिए, एक साल में 1 लाख रुपया नहीं बचा पाते। शिवम जी आपकी उम्र क्या है? 30 और 30 साल। 30 साल है। इनकी उम्र 30 साल है। आज के टाइम में कितना साल इंसान चलता है? वैलिडिटी कितने साल की हमारे शरीर की वैलिडिटी है? हाँ जी, यही बताएं जी। 60 साल है आजकल मैक्सिमम। 60 साल मानते हैं इस बात को? मानते हैं। इनका 30 साल है अभी, इनका जो उम्र है, तो 60 में से -30 करेंगे, कितना बचेगा अजी? 30 साल बचेगा। 30 साल बचा आपको। अब ये 30 साल में कितना साल काम करेंगे? मुश्किल से 10 साल और कर पाएंगे। 10 साल और, हम 20 लिख देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं अपने तरफ से। 20 साल काम करेंगे। कितना साल? आप लोग आरसीएम मत करो, आरसीएम को मजाक ले, आरसीएम फारसीएम समझो। इनके सवाल का जवाब दे दो, हमारे सवाल का जवाब दे दो। हम आपको कभी बताने नहीं जाएंगे, कभी सिखाने नहीं जाएंगे, कभी बुलाने भी नहीं जाएंगे कि आरसीएम कर लो, हम आपके साथ हैं, नहीं जाएंगे। दे दो इनका जवाब। ये कहते हैं मैं 10 साल काम और करूंगा क्योंकि बुढ़ापा भी बीच में है। बुढ़ापा भी है ना, बुढ़ापा भी बीच में आने वाला है, 10 साल 15 साल बाद आएगा। तो मैं 20 साल लिख दिया। इनके पास 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? यहां लिख देता हूं मैं, 3 बच्चे। अब समझो आप लोग, 3 बच्चे इनके पास है। और बड़ा वाला लड़का कितने साल का है? 6 साल का। 6 साल का बड़ा वाला लड़का। अभी उसको 15 साल पढ़ाएंगे, ऐसे नो 15 साल। 20 साल में शादी होता है ना, 15 साल बाद 2035। कितना? 2035 तक पढ़ाएंगे। एक बच्चे का शादी करेंगे, अगर 15 साल के बाद एक बच्चे के शादी में कितना पैसा खर्च हो जाएगा? जी महंगाई के हिसाब से तो बहुत चला जाएगा। जो बताइए ना कितना हो जाएगा 15 साल के बाद? अभी नहीं, 15 साल बाद शादी करेंगे तो फिर भी तो 15-20 लाख लग ही जाएगा। लड़की की शादी करेंगे तो इतना लग जाएगा, है ना। चलिए, अब हम इनको इतना नहीं हम समझते हैं। 20 साल ये काम करेंगे, 3 लड़का है, 30 लाख मान लेते हैं, 10-10 लाख, 10 और 10, ठीक। 3 लड़के का 10-10 लाख 15 साल के बाद। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? समझिएगा इसको। अब इनके पास 30 लाख रुपया, यहाँ पर हम बराबर कर देते हैं 30, ठीक। ये 30 लाख रुपए की जरूरत इनको 15 साल के बाद है। 15 साल तक आपके घर के खर्चे बढ़ेंगे कि घटेंगे? खर्चे बढ़ेंगे। देश की महंगाई बढ़ रही है। ये बोल रहे हैं, हम नहीं, हमको मत बोलना आप लोग, ये बोल रहे हैं। देश की महंगाई बढ़ रही है, घर के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप 1 साल में 1 लाख रुपया नहीं बचा पाते हो तो 20 साल आप काम करोगे हौजरी में, 20 लाख नहीं बचेगा और आपको 30 लाख रुपए की जरूरत है। आज के 15 साल बाद 30 लाख रुपया चाहिए, वो भी शादी करने के लिए। उसके बीच में दवाई है, पढ़ाई है ना, पढ़ाई भी कराएंगे, दवाई भी कराएंगे। वो तो हमने शादी का सिर्फ लिख दिया है, अपना घर भी हो सकता है बनवाएंगे, सब करेंगे ना बीच में। तो बताइए आज के 15 साल के बाद 30 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा। अच्छा, जब नहीं होगा तो दूसरा कोई रास्ता है? सर मैं आरसीएम बिजनेस शुरू करूंगा। हमने नहीं बोला। आप सबके सवाल का आंसर यहाँ से मिल गया। शिवम जी ने आप लोगों के सवाल का आंसर दे दिया, ऐसे नो मानते हैं? नहीं बचेगा दोस्त। कितने लोगों को मैं देखा हूँ, बहुत पहले लुधियाना में आए थे, बाबू बोलता था कि मेरी जमीन वहां पे है, चलो जमीन ले लो, काम करते रहो, जमीन पैसा पट जाएगा। लेकिन क्या बोले, हमको थोड़ी नहीं आ रहा, हम तो गाँव में रहेंगे। आज क्या देखता हूँ, आज उनका यहाँ पूरा जीवन बीत गया, अपने बच्चा को भी ला करके यहाँ पे रख दिया किराए पर। बाद में अफसोस हो रहा है, काश जमीन ले ली होते, सुंदर नगर में मिल रही थी 100 गज की, होता है ना। तो ये अफसोस आपके साथ नहीं होना चाहिए, ये अफसोस आपके साथ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप लोग के साथ अफसोस होगा, ऐसा नो। कितने लोग चाहते हैं कि अफसोस ना हो जिंदगी में? ऐसा चाहते हैं? कितने लोग आरसीएम करने के लिए तैयार हैं दिल से? चलिए फोटो ले लीजिए सर, कुछ लोग नहीं करना चाहते आरसीएम। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी। हाँ बैठिए। तो शिवम जी ने देखिए बताया इस तरीके से, इनको 20 साल में 20 लाख नहीं बचेगा, 30 लाख का खर्चा है, मतलब 15 लाख रुपया पीछे जाएंगे। कहाँ से मैनेज होगा? कोई रास्ता है आप लोग के पास? है कोई रास्ता? नहीं है। ना कोई सपोर्ट करने वाला दुकान खोल सकते हैं, ना कोई आपके पास और रास्ता है जो करके आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई आपका पैसा आने का जरिया एक ही काम है, ओनली वन। कौन सा काम?
क्या है? RCM। क्योंकि जब हम कमा सकते हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग कमा सकते हैं, तो अभी अब टाइम आ चुका है उस व्यक्ति को बुलाने का, क्योंकि उनका समय बहुत कम रहेगा लेकिन बहुत फास्ट चलते हैं, स्पीड मास्टर को, जो हमारे गुरु हैं। और यहाँ पर जो मीटिंग रखा गया है, हम लोग जितने भी लोग बैठे हैं, हम सभी के गुरु हैं, हम सभी के वो अपलाइन हैं। उनकी गाइडलाइन पे, उनके छत्र छाया में हम लोग इस बिजनेस को सीख रहे हैं और इस बिजनेस को हम लोग कर रहे हैं, उन्हीं के छत्र छाया में। ठीक है, तो आप लोग सुनना चाहते हैं उनको? सुनना चाहते हैं? हाथ ऊपर करके बोलेंगे सुनना चाहते हैं? इतने ऐसे से नहीं आएंगे वो। मैं 1 2 3 बोलूंगा, तब लास्ट में आप बोलना है ऐसे। 1 2 3। आवाज बजाना। तो उस व्यक्ति से मिलने के लिए बहुत लोग तरसते हैं, सर टाइम दे दो। नहीं मिलता है टाइम, उनका नहीं मिलता है। हल्के में मत लेना दोस्त। एक समय था, मैं 1 मिनट में वो बात को कवर करता हूँ। एक समय था, आज के 3 साल पहले एक समय था। सुनना बड़े ध्यान से, ये लास्ट टॉपिक मेरा है। आप लोगों को कई बार लगेगा ईगो है मेरे पास, समझना। एक समय था 3 साल पहले, जब मेरे जिंदगी में बिजनेस आया, बताने के लिए आए। मैं सुना नहीं, 3 महीने घुमाया। कितना महीने? 3 महीने मैंने घुमाया। क्यों घुमाया? क्योंकि उस समय मेरे पास ईगो था। ईगो क्यों था? क्योंकि ये चलते थे साइकिल से, हम चलते थे मोटरसाइकिल से, इसलिए हमको घमंड था। ये आते थे लोवर और टी शर्ट पहन के, हम आते थे पैंट शर्ट पहनकर, इसलिए हमको घमंड था। ये पैसा कमाते थे कम, हम कमाते थे इनसे ज्यादा, इसलिए हमको घमंड था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि पासा पलटने में टाइम नहीं लगता है, सिस्टम में वो ताकत होती है। कहते हैं कि लोहे को जहाज बना करके उड़ा दिया, चिड़िया की तरह इंसान उड़ नहीं सकता, लेकिन लोहा बना के ना जाने कितने को भर के उड़ा दिया, आवाज उड़ा दिया ना। जहाज एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम है। पानी कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता, लेकिन एक मोटर आता है, मोटर लगा दो, सिस्टम है, पानी अपने आप जितना मर्जी उनकी मंजिला पे पहुंचा दो। तो इनके जिंदगी में वो सिस्टम पहले आ चुका था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था और उसकी वैल्यू नहीं जानता था, और इनकी भी वैल्यू मैं नहीं किया करता था। लेकिन जब ये सिस्टम बताया और बताने के बाद 3 महीने बाद मैं सोचा पीछा छुड़ा लेता हूँ, गया, समझा, देखा और इस सिस्टम को मैंने करना शुरू किया। आज की बात बता दो, 2022 और 2023 की बात बता दो, तो इस सिस्टम की ताकत की वजह से मेरे गुरु, मेरे अपलाइन मेरे से बहुत गुना आगे जा चुके हैं, कई गुना आगे, पैसों में, पर्सनालिटी में, इनकम में, टीम में, हर एक चीज में हमसे आगे हैं। इसलिए मैं कहता हूं ताकत किसमें है? ताकत किसमें है? पावर किसमें है? सिस्टम में, RCM में। तो RCM ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया और मैं उनसे आगे चलता था तो उनसे पीछे हो गया। क्या उस व्यक्ति से मिलना चाहते जिन्होंने हमारे जैसे लोग को तैयार किया? चाहते हैं? तो मैं एक साथ आप लोगों को चाहता हूं जबरदस्त तालियों से अपनी हाँ